अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम एक जिस पौधे के बारे में आपसे बात करेंगे, वैसे तो ये बहुत आम सा पौधा है, हर नर्सरी से मिल जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं है। तो इसको कहते हैं अजवाइन का पौधा। तो चलें इसके बारे में वीडियो शुरू करते हैं और इस पौधे के बारे में जानते हैं। अजवाइन के पौधे दो किस्म के होते हैं। एक अजवाइन वो होती है जिसे हम सीड्स के तौर पर किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये जो पौधा है इसे भी अजवाइन का पौधा ही कहते हैं। इसके पत्तों में से अजवाइन की स्मेल आती है। अगर इस पौधे को स्मेल करें या इसको हाथ भी लगाएं या थोड़ा सा पत्ते को हाथ में मसलें तो अजवाइन की स्मेल ही हमें फ़ील होती है। वैसे ये मैक्सिकन मिंट है और इसे इंडियन बोरेज भी कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी नर्सरी पे जाकर अजवाइन का पौधा मांगेंगे तो वो आपको यही पौधा देंगे, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। जो दूसरी अजवाइन जिसके हम सीड इस्तेमाल करते हैं वो एक सीजनल पौधा होता है। 2-3 महीने के बाद वो जब उसके पर सीड लग जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला पौधा सारा साल चलता रहता है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसके भी सेम उसी अजवाइन से मिलते जुलते हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे निज़ाम को बेहतर करने में मदद देता है। अगर कोई खट्टे मीठे डकार आ रहे हों या पेट का कोई मसला हो, कब्ज़ हो, या एज ए नेचुरल पेन किलर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई घुटने वगैरह की पेन हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अफाका करता है। तो किचन में भी हमारे इसका इस्तेमाल काफ़ी है। कोई आप टमाटर वगैरह की चटनी बनाएं, उसमें 2-3 पत्ते इसके डाल लें, या इसका कावा बनाकर भी पिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा है उसके पेट में कोई मसला है तो उसको 2 गिलास पानी में 3-4 पत्ते आप उबालें। जब 1 गिलास रह जाए तो उसे बच्चे को पिलाएं, तो उससे भी बीमारी को ठीक करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर हमें कोई खट्टे मीठे डकार आ रहे हैं या कोई ऐसा कोई खाना ज़्यादा खा लिया है तो इसके 2-3 पत्ते चबा कर खा लें। ये बड़ा खुश जायका होता है, तो इससे भी हमारे खाने को भी हज़म करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करें और कुछ बातों का ख्याल रखें तो ये पौधा सारा साल चलता रहता है। इसकी अगर हम प्रोपगेशन की बात करें तो इसको बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी ऐसी आप 3-4 इंच की शाख लें, इसको किसी नरम मिट्टी में ऐसे 2 इंच तक ज़मीन इसके अंदर दबा दें, हल्का सा पानी दे दें, तो ये 10-15 दिन के अंदर अंदर स्प्राउटिंग शुरू कर देता है और ये पूरा प्लांट की शेप इख्तियार कर लेता है। तो इसका जो प्रोपगेशन का मौसम है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक, या फिर मानसून में मतलब अगस्त सितंबर में, इन महीनों में हम इसको बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4 एक पौधा हो आपके पास तो आप कितने सारे पौधे इससे तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो इसको
2-3 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। जिन घरों में धूप बहुत कम आती है तो वहाँ बालकोनी में, बैकयार्ड में या ऐसी जगह जिधर 2-3 घंटे की धूप आती हो, ये उधर बड़े मज़े से चलता रहता है। इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। ज़्यादा धूप, अगर ज़्यादा सनलाइट में, जैसे मई जून की सनलाइट में आप इसको ज़्यादा देर में अगर धूप में रखें तो इसके पत्ते जलने लगते हैं और ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए 2 से 3 घंटे की धूप काफ़ी है। वैसे तो ये सारा साल ग्रोथ करता रहता है, लेकिन ये 2-3 महीने जो सर्दी के होते हैं उसमें भी इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और बाज़ औक़ात ज़्यादा पानी देने की वजह से या बिल्कुल धूप ना मिलने की वजह से इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। लेकिन फ़िक्र की बात कोई नहीं, थोड़ी सी एहतियात करके, थोड़ी सी केयर के साथ ये पौधा हमेशा ही सारा साल बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो अगर इसके साइल मिक्सचर की बात करें तो इसको, ये बड़ा नाजुक सा पौधा है, इसकी जड़ें भी बड़ी नाजुक होती हैं। तो आप इसको थोड़ी सी नरम मिट्टी और वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करें। जैसे 2 हिस्से आप बल मिट्टी ले लें, एक हिस्सा उसमें सैंड ऐड कर लें और एक हिस्सा गाय का गोबर, और थोड़ी सी अगर 10-12 इंच के पॉट में आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें 1-2 चम्मच या 1 मुट्ठी नीम खली मिक्स कर दें तो ये बड़ा अच्छा ग्रो कर जाएगा। और अगर हम पॉट की बात करें तो अगर आप अभी ने शुरू की है गार्डनिंग, मतलब आप बिगिनर हैं, तो इसको आप मिट्टी के पॉट में ग्रो करें। तो पॉट की बात करें तो 10-12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। तो उसमें ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। थोड़ा खुला पॉट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ये पौधा बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से फैलता है। फरवरी से इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगी और हर महीने ये नई नई कोंपलें और अपना साइज़ बड़ा करता रहता है। तो जितनी हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसकी टहनियों को काटते रहेंगे, इसके पत्तों का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये उतना ही पौधा बढ़ेगा और उतना ही फैलेगा। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो अगर हम बात कर लें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। उसमें भी आप इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। आप इसको महीने के बाद 1 आध मुट्ठी या 100 ग्राम के करीब 10-12 इंच के गमले में गोबर खाद गली सड़ी डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर दोनों भी नहीं हैं तो आप इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को पानी में धोकर खुशक कर लें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, इसको हमेशा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसका कभी भी इस पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने इसके पत्ते इस्तेमाल करने होते हैं और इसके पत्ते बहुत नाजुक, नरम और मखमली से होते हैं। और अगर हम उस स्प्रे का इस पर इस्तेमाल करेंगे तो वो इसके पत्तों में पेनिट्रेट कर जाएगी और वो इस्तेमाल करने से जहरीले, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो जहरीले मादे हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे जो नुकसान का बायस बनेंगे। तो इसके लिए अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, इस पे कोई पेस्ट वगैरह अटैक करें या आपको पत्ते के ऊपर कोई सफ़ेद मिली बग वगैरह का देखें, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इस पर कर सकते हैं 4-5 ml 1 लीटर पानी में डालकर। तो आप इसको अच्छी तरह से शावर कर दें। 3-4 दिन, 5 दिन के वक्फे से अगर आप 3-4 दफ़ा ऐसा कर लेंगे, मतलब 20 दिन में 4-5 दफ़ा,
इस पे नीम ऑयल का हल्का फुल्का स्प्रे कर देंगे तो उससे इसका ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपने इसको ना तो कोई केमिकल खाद डालनी है, ना DAP, ना कोई NPK, और ना ही आपने इसके ऊपर किसी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो ये थी मोटी मोटी बातें। अगर इन बातों का हम ख्याल रखते हैं तो ये पौधा हमेशा सरसब्ज रहेगा। बस इसको ओवर वाटरिंग से सर्दियों में और बरसात के मौसम में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने जब इसकी ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खुशक हो जाए तो तभी आपने इसको पानी देना है, क्योंकि अक्सर मेरे तजर्बे में ये आया है कि इसको अगर ज़्यादा पानी देंगे तो उससे इसकी जड़ें गल जाती हैं और जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ये पौधा घर पर लेकर आएँ और इसको ग्रो करें और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें। ये कोई महंगा पौधा भी नहीं है, 40-50 रुपए में ये हर नर्सरी से मिल जाता है। तो चलें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।